संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल की राष्ट्रीय अध्यक्ष गीता गुप्ता द्वारा लखनऊ जिला अधिकारी कार्यालय में संगीता पांडे को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से व्यापारियों एवं आम उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में हो रही समस्याओं, लगातार बढ़ती कीमतों तथा सिलेंडरों की कालाबाजारी को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। ज्ञापन में बताया गया कि वर्तमान समय में व्यापारियों को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिससे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा एवं अन्य छोटे व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही कई स्थानों पर सिलेंडरों की कृत्रिम कमी दिखाकर अधिक कीमतों पर बिक्री किए जाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं, जिससे व्यापारियों एवं आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस अवसर पर संगठन के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पारुल मोहन, राष्ट्रीय महासचिव प्राची पांडे, जनार्दन यादव, अर्जुन कुमार, सुनील कुमार, सविता वर्मा, सुनीता चटर्जी, उजमा सिद्दीकी, पूजा वर्मा, रुच सिंह एवं विष्णु शंकर तिवारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो बंद करो। सिलेंडर की कालाबाजारी बंद करो बंद करो बंद करो। धन्यवाद श्वेता। देखिए, मैंने देखा यहाँ पर जो हमारे व्यापारी हैं, क्योंकि ये हमारा संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल है और व्यापारियों की समस्याओं को सुनना, उनको समझना मेरा काम है। तो मैंने इस तरफ देखा कि महंगाई तो इतनी कमर तोड़ के बढ़ ही रही है, लगातार बढ़ती जा रही है महंगाई। उसके साथ साथ जो हमारी रोजमर्रा की जरूरत थी, जो गैस सिलेंडर है, जो दैनिक उपभोग की चीज है, उसके भी दाम आसमान को छू रहे हैं और ये दाम इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसमें कुछ कृत्रिम चीजें बनाई गई हैं, जो जबरदस्ती पैदा की गई समस्या है, काला बाजारी पैदा की गई है, गैस सिलेंडर की शॉर्टेज कर दी गई है। हमारे जो रेस्टोरेंट के व्यवसायी हैं, हमारे ढाबा संचालक हैं, हमारे जितने भी व्यापारी वर्ग है बड़े बड़े होटलों के, उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे जो आम जनता है, उनको जो आज गैस सिलेंडर बुक करते हैं, उसकी बुकिंग आज से 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आती है, कब आती है उनको खुद नहीं पता रहता है, वो लगातार फॉलो करते हैं। और यदि हम मार्केट में उसको लेने जाते हैं तो वो हमारे डबल, दुगना नहीं, तिगुना नहीं, 4 गुना रेट पर वो हमें सप्लाई कर रहे हैं। तो ये काला बाजारी है। तो ये जो हमने डीएम को ज्ञापन सौंपा है, सिर्फ इसीलिए उनसे कहा है कि इसको रोके, इस पर कार्यवाही करें। हम शासन प्रशासन से, हम सरकार से ये मांग रखना चाहते हैं कि इस जो कालाबाजारी चल रही है, जो गैस की शॉर्टेज जबरदस्ती की पैदा करी गई है और ये मनमाना रेट जो वसूला जा रहा है, इस पर ध्यान दे और इस पर कार्रवाई करे। लगातार अभी ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य में कीमतें और भी बढ़ने की आशंका है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो कीमतें बढ़ रही हैं ये बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि लोग, जो आम जनता है वो परेशान हो रही है। जो हमारे व्यवसायी हैं, जो कहा जाता है कि वो आर्थिक स्थिति मजबूत बनाते हैं, व्यवसायियों का तो लगभग धंधा बंद हो गया। बिल्कुल, छोटे व्यवसाय का धंधा बंद हो गया है। हम वापस से लकड़ी कोयले पर आ गए हैं, वापस हम बिजली बचाने की बात कर रहे हैं और वापस से हम उस पर काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ों पर ही काम कर रहे हैं, अपना इंडक्शन पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत, मतलब समस्या बहुत गंभीर है। स्थितियां अभी भी साफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजों पर अभी प्रधानमंत्री ने खुद अपील की है कि ना खरीदे या रोक लगा दे पूरी तरीके से। वो कितना जायज है आम जनमानस में? जैसे कि बोला गया कि तेल कम खाइए या बाहर मत निकलिए, वर्क फ्रॉम होम करिए। क्या आज के परिस्थितियों के हिसाब से आपको लगता है ये सारी अपील जायज लगती है? देखिए, अपील तो वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जमीनी तौर पे ये संभव नहीं है। लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वो ऐसे पद पर है कि हम सभी उनको बड़ा मानकर उनके जो भी कहते हैं हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं और हमेशा करेंगे भी। हम उनके खिलाफ नहीं, हम उनके साथ हैं। लेकिन हम उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि प्लीज आप हम व्यापारियों की भी तो समस्या सुने और समझे हम कितना परेशान है, किन किन समस्याओं से डेली गुजर रहे हैं हमारे व्यापारी। कभी किसी का धंधा, मतलब कितने छोटे छोटे व्यापारियों का तो उद्योग धंधा ही बंद हो गया है और वो बेचारे क्या करे, कहाँ से कमाए, क्या खाए। आज वो बता रहे हैं कि तेल ना खपत करो, अरे धंधा ही बंद हो गया तो वो क्या करे, वो वर्क फ्रॉम होम ही हो गया, वो घर पर ही बैठ गए हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम देखिए, नमस्कार, मेरा नाम पारुल मोहन है और मैं संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी, मेरा जिलाधिकारी महोदय, हमारी सरकार से निवेदन है, ये जो कालाबाजारी सिलेंडर्स की चल रही है, ये बहुत ही ज़्यादा 4 गुने दाम पर है, जिसके द्वारा आम जनता बहुत सफ़र कर रही है, व्यापारी वर्ग बहुत सफ़र कर रहा है। समय पर हमें गैस के ईंधन नहीं मिल पा रहे हैं
तो बस मैं ये कहना चाहूँगी, अगर मैं एक आम जनता बन के बात करूँ तो मैं यही कहूँगी कि इस काला बाजारी को बंद करके जो दाम है उस दामों पर गैस सिलेंडर मिलें, क्योंकि ये बहुत ही एक बेसिक नीड है हमारी, और इस पे ही इस सरकार से और जिलाधिकारी महोदय से हमारा निवेदन है। उसी के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये समस्या सभी के लिए और बहुत गहन होती जा रही है। कहना चाहेंगे? मैं राष्ट्रीय महासचिव संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल प्राची पांडे हूँ, और जैसा कि हम लोग आज यहाँ पे डीएम सर को ज्ञापन देने के लिए गैस सिलेंडर की कमी सुनिश्चित आपूर्ति करने के लिए और कालाबाजारी को रोकने के लिए हम लोग ज्ञापन दिया है हम लोगों ने। तो उनसे यही एक अपील है कि जैसे सिलेंडर एक बेसिक नीड है जिसके बिना ना घर का ही काम चल सकता है, और जो हमारे जो व्यापारी हैं जो इस व्यवसाय में हैं, जिनका ढाबा है, होटल है, वहाँ पर भी इन सब की बहुत समस्या, और कई सारे छोटी छोटी ऐसे महिला व्यापारी हैं जो घर से ही रह के अपना ये सब काम करती हैं, तो उनको भी ये समस्या आ रही है। अभी इस बीच में काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मिली जो बच्चे हैं पढ़ने के लिए घर से दूर रह रहे हैं, या वो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी भी हैं, इसमें प्राइवेट कर्मचारी भी हैं जो परिवार से दूर रह के पढ़ रहे हैं। मुझे ये पता चला कि कालाबाजारी की समस्या की वजह से वो जो सिलेंडर उनको 2-2 हज़ार का पड़ रहा है। तो यही अपील है सरकार से, शासन और प्रशासन से यही अपील करूंगी कि कालाबाजारी की समस्या को रोके और उसके लिए कोई कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे। तो आज आप लोग ज्ञापन देने पहुंचे हैं डीएम महोदय को, और ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो गैस की कालाबाजारी हो रही है वो बंद हो, उसको लेकर हाँ, वो जो गैस की कालाबाजारी हो रही है, सिलेंडर को बाजार में गलत तरीके से बेचा जा रहा है और आम जनता को समय से न मिलने के कारण जो पारिवारिक परेशानी हो रही है, चाहे वो व्यापारिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो घरेलू उपभोग करता हो, सबके लिए समस्या खड़ी हो रही है। तो इस कालाबाजारी को रोकें और समय से घरेलू उपभोक्ताओं को ये सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए, जिससे हमारी समस्याएं समाप्त हो और इस कालाबाजारी को रोका जा सके। इसके लिए शासन प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि इसकी जांच करा करके जो गलत तरीके से लोग दे रहे हैं उनको जो है सजा दी जाए। गीता गुप्ता जी के लिए क्या कहेंगे जो अपने व्यापार मंडल की तरफ से इतनी प्रमुख समस्याओं को उठा रही? गीता गुप्ता जी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वरिष्ठ व्यापार मंडल की तरफ से भाजपा की नेत्री हैं, जो इस समस्या को उठा करके अपने लोगों को ही नहीं, इस पूरे शहर जनता, उत्तर प्रदेश की जनता को आगाह कर रही हैं।